नमस्कार दोस्तों, देखिए कैसे एक समय में हारते हुए मैच में शानदार वापसी की रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर ने आखिरी 2 ओवर में लखनऊ को जीत के लिए चाहिए थे 34 रन और फिर जो हुआ बताएंगे आपको इस मैच की पल पल की खबर और दिखाएंगे पूरी हाइलाइट्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 31वां मुकाबला आज केएल राहुल की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स और फाफ डु प्लेसी की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला गया। केएल राहुल ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और बैंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। लखनऊ और बैंगलोर की टीमें यहां अपना अपना पिछला मुकाबला जीतकर पहुंची थी। ऐसे में दोनों टीमों की नजरें जीत की ऊपर लगी हुई थी। बंगलोर की तरफ से बल्लेबाजी करने उत्तरी फाफ डु प्लेसी और अनुज रावत की सलामी जोड़ी। पहले ओवर से गेंदबाजी की शुरुआत की दुष्मंता चमीरा ने। ओवर की चौथी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए अनुज रावत ने सामने की तरफ जड़ा पारी का पहला चौका, मगर अगली ही गेंद पर चमीरा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अनुज रावत को आउट करके बंगलोर को दिया पहला झटका। अनुज रावत शॉट खेलने के चक्कर में केएल राहुल को कैच थमा बैठे। इसके बाद क्रीज पर आए विराट कोहली, लेकिन चमीरा ने ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली को भी दीपक हुडा के हाथों कैच करा के बंगलोर को एक और जोर का झटका दिया। गेंद इतनी शानदार थी कि कोहली खुद भी कैच देने के बाद हैरान नजर आए और 2017 के बाद पहली बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे विराट कोहली। इसके बाद मैदान पर उतरे ग्लेन मैक्सवेल। दूसरा ओवर करने आए आवेश खान ने कसी हुई गेंदबाजी की और केवल 3 रन ही खर्च किए। पारी का तीसरा ओवर करने आए चमीरा और पहली ही गेंद पर डु प्लेसी ने चौका बटोरा। इसके बाद चौथी और पांचवी गेंद पर मैक्सवेल ने भी चौका लगाने के साथ आखिरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में पुल लगाकर पारी का पहला छक्का लगाया। चमीरा के इस ओवर से आए टोटल 19 रन। पारी का चौथा ओवर लेकर आए कृणाल पांड्या को भी मैक्सवेल ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका लगाया। 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद डु प्लेसी और मैक्सवेल ने आरसीबी की पारी को संभाला और 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 43 रन। पावर प्ले का 6वां ओवर लेकर आए कृणाल पांड्या ने दूसरी गेंद पर मैक्सवेल को आउट करके वापस पवेलियन भेजा। मैक्सवेल स्विच हिट के जरिए बाउंड्री बटोरना चाहते थे, मगर थर्डमैन की दिशा में मौजूद जेसन होल्डर ने लाजवाब कैच पकड़ा। मैक्सवेल ने बनाए 23 रन। 7वां ओवर करने आए रवि बिश्नोई ने ओवर की चौथी गेंद नो बॉल डाली। प्रभुदेसाई ने फ्री हिट का फायदा उठाते हुए सामने की तरफ जड़ दिया लंबा छक्का। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर डु प्लेसी ने कवर्स की दिशा में बेहतरीन चौका लगाया। पारी का 8वां ओवर लेकर आए जेसन होल्डर ने दूसरी ही गेंद पर प्रभुदेसाई को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। कृणाल पांड्या ने उनका आसान सा कैच पकड़ा और प्रभुदेसाई 10 रन बनाकर वापस लौट गए। पारी का 9वां ओवर लेकर आए स्टोइनिस की दूसरी गेंद पर शहबाज ने पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगाया और फिर डु प्लेसी ने चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका लगा दिया। इस ओवर से आरसीबी ने 14 रन बटोरे। 9 ओवर के बाद आरसीबी था 4 विकेट के नुकसान पर 79 रन। 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर डु प्लेसी ने डीप मिड विकेट की दिशा में एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद फाफ डु प्लेसी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर की चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई को बेहतरीन चौका लगाया। इस ओवर में आरसीबी ने अपने 100 रन भी पूरे किए। 13वां ओवर लखनऊ के लिए किफायती रहा और 13 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 107 रन। 14वां ओवर लेकर आए बिश्नोई की तीसरी गेंद पर डु प्लेसी ने लॉन्ग ऑन की दिशा में जड़ दिया पहला छक्का और अगली ही गेंद पर उन्होंने 1 रन चुराकर इस सीजन में अपना दूसरा अर्धशतक भी पूरा किया। कृणाल पांड्या करने आए 15वां ओवर और इस ओवर में डु प्लेसी ने एक शानदार चौका और एक छक्का जड़ दिया। 15 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 130 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 16वें ओवर में शहबाज अहमद के रूप में आरसीबी को 5वां झटका लगा है। 1 रन चुराने के प्रयास में वह रन आउट हुए और 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
17वां ओवर लेकर आए आवेश खान की दूसरी गेंद पर डुप्लेसी ने कवर्स की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। 18वें ओवर से बंगलोर ने बटोरे 14 रन। इस ओवर में डुप्लेसी ने शानदार 2 चौके लगाए। 18 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन। 19वां ओवर आवेश खान काफी अच्छा डाल रहे थे। पहली 5 गेंदों पर उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं खाई थी, मगर आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने शानदार छक्का लगा दिया। पारी का आखिरी ओवर डालने आए जैसन होल्डर, उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर फाफ डुप्लेसी को 96 के स्कोर पर आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। 20 ओवर के बाद बंगलोर ने लखनऊ के सामने जीत के लिए 182 रनों का लक्ष्य रखा। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान लोकेश राहुल और क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करने उतरे। मोहम्मद सिराज के पहले ओवर में कप्तान राहुल ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और फिर अगली ही गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक करके गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। दूसरे ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने केवल 4 रन ही खर्च किए, लेकिन तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर जोश हेजलवुड ने लखनऊ को पहला झटका देते हुए डिकॉक को 3 रन पर ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर मनीष पांडे ने शानदार चौका लगाया। 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान राहुल ने लेग स्टंप के बाहर से पुल करके शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लखनऊ सुपर जायंट्स को दूसरा झटका मनीष पांडे के रूप में लगा, जो 8 गेंदों में 6 रन बनाकर जोश हेजलवुड की गेंद पर हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट हो गए। 5 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर था 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6वें ओवर में कृणाल पंड्या ने मोहम्मद सिराज को 2 शानदार चौके जड़ दिए। 7वें ओवर से केवल 6 रन आए। 2 विकेट गिरने के बावजूद 7 ओवर में लखनऊ की टीम ने 50 रन बना लिए। 8वें ओवर की पहली गेंद पर कृणाल पांडे ने शानदार चौका लगाया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लखनऊ सुपर जायंट्स को तीसरा झटका कप्तान केएल राहुल के रूप में लगा, जो 24 गेंदों में 30 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंद पर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट हो गए। हालांकि अंपायर ने उनको आउट नहीं दिया था, लेकिन बाद में फाफ डुप्लेसी ने रिव्यू लिया और उनको आउट होकर लौटना पड़ा। 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर कृणाल पांडे ने सामने की तरफ एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। 10वें ओवर में कृणाल पांडे ने वानिंदु हसरंगा को पहले एक चौका लगाया और फिर बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक लंबा छक्का लगा दिया। 11वें ओवर में केवल 5 रन आए। 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर कृणाल पांडे ने एक चौका लगा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स का चौथा विकेट दीपक हुड्डा के रूप में गिरा, जो 14 गेंदों में 13 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंद पर सुयश प्रभुदेसाई के हाथों कैच आउट हुए। इसके बाद 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर आयुष बदोनी ने मोहम्मद सिराज को बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक किया और 4 रन बटोर लिए। 14वें ओवर की पहली गेंद पर कृणाल पंड्या ने क्रीज में रहकर गेंद को पॉइंट की ओर पंच किया और चौका बटोरा, लेकिन इसके बाद कृणाल पांड्या 5वें विकेट के रूप में पवेलियन लौटे। उन्होंने 28 गेंदों में 42 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर पांड्या शाहबाज अहमद के हाथों कैच आउट हुए। 14 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर था 110 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 15वें ओवर में आयुष बदोनी ने फाइन लेग के ऊपर से स्कूप करते हुए बाउंड्री हासिल की। 16वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने एक जबरदस्त करारा चौका जड़ दिया। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने जोश हेजलवुड को एक शानदार चौका जड़ दिया। 17 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर था 138 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 18वें ओवर की पहली 5 गेंदों पर 4 रन आए और फिर मार्कस स्टोइनिस ने आखिरी गेंद पर एक चौका जड़ दिया। हालांकि लखनऊ से जीत अभी भी बहुत दूर थी, लेकिन फिर भी मार्कस स्टोइनिस उनकी आखिरी उम्मीद क्रीज पर टिके हुए थे। अब 12 गेंदों में लखनऊ को जीत के लिए 34 रनों की जरूरत थी, लेकिन 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोश हेजलवुड ने मार्कस स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड करके लखनऊ की जीत की उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। मार्कस स्टोइनिस 24 रन बनाकर आउट हुए।
इसके बाद 20वें ओवर में जैसन होल्डर ने 2 छक्के लगाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर 5वीं गेंद पर जैसन होल्डर भी कैच आउट हो गए और 20 ओवर के बाद लखनऊ 8 विकेट खोकर 163 रन ही बना सकी और 18 रनों से ये मैच हार गई। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मैच के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।